तू ये जो सवाल मेरे से पूछ रहा है, ये अपने एमएलए की कॉलर पकड़ के पूछना चाहिए। तुम हमारे वोट लेके गए थे, ये कैसे हो सकता है कि तुमने हमारे वोट लिए थे पिछली बार, तुम्हारी आंख के नीचे पूरा का पूरा पेपर लीक हो गया और सरकार को पता नहीं था। तुम एक तो ये कैमरे ऑन रख के पूरी बात ही खत्म कर देते हो, क्योंकि तुम ये वीडियो कहीं डालते हो उसकी 30 सेकंड की क्लिप। इसलिए मैं तुम्हें पुनः कहूंगा, मैं तन मन धन से तेरे साथ हूं, जहां आंदोलन करे वहां सब कुछ, पर फिर भी मुझे मत लेके जाना, क्योंकि मैं नहीं, किसी भी कोचिंग वाले को मत लेके जाना, क्योंकि जैसे ही कोचिंग पहुंचेगी मीडिया अगले दिन अखबार में खबर चलाएगी, कोचिंग ये कर रही है आंदोलन, नहीं होने देना चाहती एसआई की परीक्षा, ये करवाते हैं पेपर लीक, एक एग्जाम होगा तो संभावना बढ़ेगी ज्यादा, आरपीसी करती है सुधार, कोचिंग अड़ाती है अड़ंगे, वहां तेरी बात कोई नहीं सुनता। सर ये बच्चे बैठे ना, आपने बोला कि 7 से 8 वहां जाना, मुझे पता है आप वहां बैठते हो, ये बातें मैंने यहाँ इसलिए की है ताकि ये तमाम बच्चे, इनको भी पता लगे, क्योंकि ये सभी वही तैयारी कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, तो इनको तो पता लगे ना, कम से कम ऐसा हो रहा है, इनको तो किसी को दिमाग में नहीं आया कि ऐसा भी हो रहा है। कल इसने कहा था यार, कल सर ही कहा आप था। आगे वालों की बात सुन लेते हो, हम पीछे बैठते हैं। मैं सर नहीं भाई, तो ये क्यों कहता है सर कि हम इनको किसी को पता नहीं है? नहीं सर पता है, लेकिन ये कम से कम इनको बात तो करनी चाहिए ना इस प्रकार की। सर आरपीएससी को 7 साल से किससे करनी चाहिए? खुद के अंदर तो बदलाव करती नहीं आरपीएससी, बच्चों के साथ हर साल नया नया बात नया। तुम्हारी सारी सही है, सरकार गलत है, नेता भ्रष्ट है, सिस्टम खराब है। दो तरीके हैं, या तो अपने ये सब कुछ छोड़े, वहां बैठे। क्या है, मैं तो इलाज पूछना चाहता हूं, इलाज मैंने पुनः बताया वही है। तू ये जो सवाल मेरे से पूछ रहा है, ये अपने एमएलए की कॉलर पकड़ के पूछना चाहिए। तुम हमारे वोट लेके गए थे, ये कैसे हो सकता है कि तुमने हमारे वोट लिए थे पिछली बार, तुम्हारी आंख के नीचे पूरा का पूरा पेपर लीक हो गया और सरकार को पता नहीं था? ये कैसे हो सकता है कि सरकार ने एक पेपर करवाया, उसका पूरा का पूरा पेपर लोगों के पास में पड़ा है, और तुम हमें किस बात का आश्वासन दे रहे थे, और तुमने वापस दिसंबर में किस नाम पर वोट मांगे हैं? वो हमारा एमएलए किसी भी पार्टी से हो, हम उसके पास कभी नहीं जाते। मैं क्या, कई बार गांव में वहां कोई बात होती है तो हमारे गांव साइड में रोड फूटी हुई थी, गांव वालों ने कहा कि यार ये रोड इतने सालों से नहीं बन रही, सरकार क्या करती है, एमएलए साहब ये रोड नहीं बनवाते। तो मैंने एक दिन ये अपने स्टूडेंट टाइप के लोग बैठे थे, मेरी उम्र के से कुछ लोग बैठे, तो मैंने उनको कहा कि यार अपने एमएलए को कब कहा कि रोड बनवाओ? अपने एमएलए को कहा था कि हमारी शराब की गाड़ी पकड़ ली गई, छुड़वा। उसने छुड़वाई कि नहीं छुड़वाई? छुड़वाई। अपने एमएलए को यह कहा था कि हमारे पे मुकदमा हो गया, धारा थोड़ी हल्की करवा। उसने करवाई थी कि नहीं करवाई? करवाई। अपने एमएलए को कहा था हमारा उनसे झगड़ा चल रहा है जमीन के विवाद को लेके, पुलिस को कहेगी इसमें थोड़ा देख ले, किया था कि नहीं किया था? किया था। उसने इसी के वोट मांगे, अपने को देने ही है। अपने कब कहा सड़क बनाएगा तो वोट मिलेंगे? अपने वोट तो इसलिए दिया था ना, अपनी जात का है, वोट तो इसलिए दिया था ना, अपने क्षेत्र का है। ये तमाम सवाल सरकारों से पूछने चाहिए मेरे भाई। मैं क्लास में ये बात 100 बार बोलता हूं कि हमने सवाल पूछने बंद कर दिए। मैं किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं हूं, न तो मैं एमएलए हूं, न एमपी हूं। तू स्टूडेंट है, मैं यहां बैठा हूं, इतना ही अंतर है। सर तू वहां मुझे बोल सकता है, मैं यहां से बोल सकता मुझे हूं। लगता था कि सर आपको मतलब ऐसी बात मुझे आपसे करनी चाहिए थी, इसलिए सर मैंने कि मैं डिप्रेशन में था बात बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने बात सर से। सही है तेरी, इसलिए मैं कल पूरा 2 घंटे खराब करके गया हूं यार। मैंने कल 2 घंटे, आपने मेरे को यहां किसी बच्चे ने कहा था, पेज दे के कहा था कि सर इस पे थोड़ी बात कर लेना। आप कोई बैठे थे कि सर ये चेंज हो गया। मैं ऑफिस से आया था तब भी मेरे दिमाग में थी कि यार कुछ चेंज हो रहा है तो अपने को बातचीत तो करनी चाहिए, और इसलिए मैंने कल तुम्हें कहा था कैमरे बंद रखो। तुम एक तो ये कैमरे ऑन रख के पूरी बात ही खत्म कर देते हो, क्योंकि तुम ये वीडियो कहीं डालते हो उसकी 30 सेकंड की क्लिप। मैं यदि ये बोल देता ना कल तुम्हारी क्लास के अंदर ऐसा नहीं होने देंगे और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, वो 15 सेकंड की क्लिप तुम पता नहीं कितने लोगों को दिखाते, बाद में कोई ना कोई उस प्रकार के 100 गालियां आती उसके नीचे। यही है वो कोचिंग वाले जो करवाते हैं पेपर लीक, यही है वो लोग जो नहीं चाहते आरबीसी में सुधार होने देना। इन कैमरों के आने से पहले तू कोई 2019 से पहले पढ़ा था, उनसे पूछना, मैं क्लास में आंदोलन करी था, है ना। मैं क्लास में इस प्रकार की बातें कर लिया करता, क्योंकि तब बच्चों के पास मोबाइल थे पर वो निकालते नहीं थे। तुम्हारे पास में निकालने वाली बीमारी है।
है ना। तो मैं पुनः कहूंगा तुम्हें, यदि इस प्रकार की आशंका है, हमें लगता है इस प्रकार की चीजें हैं, हमें हमारे जितने जनप्रतिनिधि है उनका गला पकड़ना चाहिए, उनके पास में जाना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि जब तुमने हमारे वोट लिए थे तो इसका हिसाब दो। ये जो तुमने मुझे बात बताई सारी की सारी, इसमें मैं इतनी हेल्प कर सकता हूं कि चूंकि तू मेरा छोटा भाई है, तेरे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, वो बोले पढ़ाई की है, वो बोले आर्थिक है, वो बोले मानसिक है, उसमें मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तेरे को आर्थिक परेशानी आती है, मैं खड़ा हूं तेरे पास। तेरे को मानसिक है, मैं तेरे से बातचीत कर सकता हूं। तेरे को पढ़ाई की दिक्कत है, मैं तेरे को पढ़ा सकता हूं, अलग से मैं तेरे को समझा सकता हूं। तू कहे कि सरकार कानून बनाए, तो मैं कौन सी अथॉरिटी होंगी वो चेंज करूं। सर वो तो सही है, लेकिन बात बच्चों की भी थी कि इनको भी बच्चों, थोड़ा सा, तुम्हें पता चली बात? इनको भी कम से कम साथ देना चाहिए भाई, ऐसा पता कुछ हो तो। तुम्हें, मैं तन मन धन से तुम्हारे साथ हूं, ये भी एक पता है? या तुम्हें लगता है कि यही है वो जो जो हमें थानेदार बनने से रोकता है? क्या मेरी किसी भी बात से कभी तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे किसी भी स्टूडेंट के हितों के खिलाफ हूं? ठीक है सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद का तू तो मेरे को कटघरे में खड़ा कर गया। है ना। तो भाई चीजें जो, तो मैंने ये कहा था कल आपको कुल मिला के, भाई नहीं होना चाहिए ऐसा। मैं चाहता हूं पुराने वाले से ही हो, पर फिर भी यदि हो तो हम तो तैयार रहे हैं भाई। अपने तो कम से कम, वही मैंने जो कहा कि भाई 2014 में नहीं किया सरकार ने, और सरकार ने कहा हम तो वैसे ही एग्जाम लेंगे। हम सोच रहे थे कि नहीं सरकार को झुका देंगे, नहीं झुकी तो एक प्री फेल हुए। भाई वो एग्जाम कैसे पास होंगे? 24 अगस्त को एग्जाम था, मुझे याद है 13 अगस्त तक हम सड़कों पे थे। एग्जाम ही छोड़ना पड़ा वो, या तो किसी ने एग्जाम छोड़ा या प्री के अंदर फेल हुए। इसके अलावा दूसरा तरीका आपके पास में क्या बचता है? आप आंदोलन, जब हम 13 अगस्त तक में आंदोलन कर रहा था, मुझे लगता था नहीं सरकार मानेगी, और सरकार कैसे कर सकती है? आप अंदर रहते हो तब आपको सिस्टम वैसा ही दिखता है, नहीं मानी सरकार। सरकार राज है जी, राम और राज के आगे किसकी चले? वो करे तो करे अपने आप के अंदर। फिर जो अपने ये बात कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, चलो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं पूरा, मैं कहता हूं नहीं होना चाहिए, पुराने पैटर्न से होनी चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए, एक बार पुराने पैटर्न से हो, अगली बार हो जाए। इसके विपक्ष में भी अपने से ज्यादा लोग खड़े हैं। आपके अंदर से भी कोई होगा कि नहीं सर इससे नहीं होना चाहिए, इससे लीक की संभावना पुनः बनी रहेगी, ये वापस आउट हो जाएगा, वापस रद्द कर देंगे कहीं भर्ती, हम 3 साल और पढ़ाई करेंगे, वापस रद्द कर देंगे, वापस इसी जीरो पर आगे खड़े हो जाएंगे। शाम सीढ़ी का गेम है। हम 99 पे पहुंचे हुए थे, हमारा सिलेक्शन हुआ, वापस जीरो पे लाके छोड़ दिया। उनके क्या तर्क है अपने पास, है ना। इसलिए अपने हाथ में जो चीजें हैं वो मैंने कल ही स्पष्ट की थी, विद्यार्थी के हाथ में केवल पढ़ना है, इसके अलावा आपके हाथ में दूसरी चीजें नहीं है। आपके हाथ में दूसरी चीजें मैंने पुनः बता दी। आपको ऐसी आशंका लगती है, अपने को लगता है कि नहीं आ रही है, हमारे साथ अन्याय होगा, उन लोगों से इस बात को पूछा जाना चाहिए जो कानून बनाते हैं। आरपीएससी कुछ भी बनाएगी, सरकार ही तो कर रही है, सरकार ही तो कर रही है, बस सरकार जवाब दे। अभी आरएस का पेपर होना था 27-28 जनवरी को, गए जनप्रतिनिधियों के पास गए, सरकार से जाके बातचीत की, सरकार ने कहा कि भाई नहीं आगे करेंगे एग्जाम, आगे कर दिया। अपने भी अपने पास लोकतंत्र में वही हथियार बचता है, हम हमारे जनप्रतिनिधियों से बातचीत करें, हम हमारे जिनको वोट दिए उनसे बातचीत करें, उनको कहें ये जो तुमने मेरे से हिसाब मांगा कि सर 3 साल में ये पापा गई, ये वाह ये वाह ये वाह, ये हिसाब उनसे मांगा जाना चाहिए। हम जिस दिन बोलने लगेंगे लोकतंत्र उसी दिन सुंदर बनेगा, हम जिस दिन ये बोलने लगेंगे लोकतंत्र उसी दिन सुदृढ़ बनेगा। हम ये बोलते ही नहीं है, हमने पूरी तरीके से अपने अपने खांचे सेट कर लिए हैं। किसी को अपना बंदा इसलिए अच्छा लगता है कि उसने उसके 4 काम करवाए थे, किसी कोई बंदा इसलिए अच्छा लगता है कि वो उसकी जाति का है, किसी को कोई बंदा इसलिए अच्छा लगता है उसके धर्म का है, कोई को बंदा इसलिए लगता है उसके क्षेत्र का है। जब तक ये चलेगा तब तक ऊपर बैठे लोग अपने हिसाब से कुछ ही करेंगे। मैं तो वो राजस्थानी वाली जब बात करता हूँ ना, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि हमारे एमएलए में ज्यादातर को तो जानकारी नहीं है कि इस प्रकार की कोई चीज भी है। मुझे लगता है यार ये इनसे उम्मीद की जाए कोई कानून बनाएंगे, ये तो यार ध्यान ही नहीं रखते इन चीजों का। कारण उनकी कतई गलती नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। राजतंत्र में था यथा राजा तथा प्रजा, लोकतंत्र कहता है यथा प्रजा, जैसी प्रजा वैसे ही राजा। जब जनता को पता नहीं तो उनको भी नहीं पता, मजाक बहुत अच्छे लोग हैं ऐसा नहीं, अब अपने ब्यूरोक्रेसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स में अच्छे लोग हैं, जब जाके समझाते हैं वो चीजें समझते भी हैं, पर उनको नहीं पता क्योंकि अपने को नहीं पता। तो जिन चीजों में हम अवेयर नहीं है उनमें वो भी अवेयर नहीं होंगे। तुम अवेयर हो कि इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए, तो उनको जाके कहेंगे तो वो अवेयर होंगे, वो सरकार पे दबाव डालेंगे, नहीं होगा। पहले बड़ी चीज, मैं तुम्हारे
विद्यार्थियों तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे, चल अब आगे, अब तो बढ़ा दूं, चल, हाँ अब बढ़ा दूं, चल। और तुम्हें फिर भी मेरे से क्लास में चिट्टा चिट्टा सुनना हो, कि क्या चिट्टा चिट्टा मतलब साफ साफ सुनना हो, तो मोबाइल अंदर रख लिया करे, है ना। मैं तमाम बातें बोलनी जानता हूं, आपसे अच्छे शब्दों में बोलनी जानता हूं, बहुत ढंग से बोलनी जानता हूं, धज्जियां उड़ानी जानता हूं मैं, पर अपने आप में हर चीज के पक्ष और विपक्ष है ना। मैं खुद मास्टर हूं, मेरे पापा मास्टर है। एक किसी क्लास में मैंने यूं जनरल वे के अंदर बोला कि मैं कोई लंबी चौड़ी कहानी सुना रहा था, और उस कहानी में मैंने कहा कि यार हमारे एक सर थे, वो हमेशा हंसते थे, कि वो 9th क्लास में पढ़ता था। 9th क्लास के अंदर एक दिन वो मैथमेटिक्स के सर थे, वो कभी पीटते नहीं थे किसी को। मैं और मेरा एक दोस्त पीछे बैठ के मैथ्स का काम नहीं कर रहे थे, वो सर पीछे आए, और पीछे आगे उन्होंने देखा कि हम दोनों काम नहीं कर रहे। वो सर जैसे आए तो हमने जल्दी जल्दी पेन चलाना शुरू किया, पर पता चला कि बाकी लोगों ने कॉपी भर ली, हमने अभी पेन चलाना शुरू किया। तो इधर मेरे ऊपर खड़े रहे, कुछ नहीं बोले, मारपीट करते नहीं, किसी को नहीं मारते, मुझे क्यों मारते। जाते टाइम उन्होंने धीरे से मेरे यूं किया, और जाते जाते बोले कि बुला पढ़ लो रे, जिंदगी में कुछ ही नहीं कर पाओगे, बर्बाद हो जाओगे। टीचर यही कहता है, नहीं पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। 9th के बच्चे को तो और इस प्रकार के डायलॉग सुना दिए। वो आगे गए तो भगवान जाने मेरे क्या जी में, वो थोड़े से आगे निकले तो मैं यूं पीछे देर से यूं बोला, और नहीं तो मास्टर तो बन जाएंगे। मेरा ऐसा कोई इच्छा नहीं मास्टर बनने की, पता नहीं क्यों सरस्वती बैठती होगी कभी आपके मुंह पे। उनको सुन गया, मैंने ये भी नहीं कि सर सुन जाए इसलिए बोला, मैंने उसको धीरे से कहा था मेरे दोस्त को, और कुछ नहीं तो मास्टर तो बनेंगे। उनको सुन गया, तो वो आगे गए, आगे जाके उन्होंने खूब डायलॉग सुनाए कि जिंदगी में कुछ ही बन जाना, पर मास्टर की कोई नौकरी होती है, यार इधर उधर की बातें कर ली। अब ये मेरी पूरी कहानी सुनाई हुई 10 मिनट की, किसी ने इतनी कट करके लगाई कि जिंदगी में कुछ भी बन जाना, पर मैं पूरे दिन ट्विटर पे ट्रेंड किया। मैं खुद ट्विटर चलाता ही नहीं। किसी ने फोन करके कहा कि आपको उधर गालियां पड़ रही है, क्यों पड़ रही है, तो आपने कहा था कि जिंदगी में कुछ भी बन जाओ पर मास्टर मत बनना। मुझे यह भी याद नहीं कब कहा था, 9 महीने की पहले की किसी क्लास की किसी ने क्लिप काट के लगाई। तुम ये इस प्रकार की चीजें इसलिए लगाते हो, तुम मेरे भाई बहन हो, तुम्हें लगता सर ने क्या जोरदार बात कही। ये मैं वीडियो चेपता हूं आज जाके, तुम्हारे इस वीडियो में से जिसको जितना काटना उतना काटता है। मेरी किसी क्लास के अंदर बोला हुआ कि नेता सब फर्जी होते हैं। और ये आजादी के आंदोलन चले थे ना, तो ये कांग्रेस के नेताओं ने इस प्रकार की चीजें कर दी इतनी। फिर आगे मेरा बोला हुआ है बीजेपी होती तो भी ऐसा ही करती। किसी ने उता काटा, इतना ही लगाया कि कांग्रेस वाले फर्जी थे। सरकार को टेक किया हुआ, स्प्रिंग बोर्ड पे कार्रवाई करो। पिछली बार कांग्रेस की गवर्नमेंट और थी। 30 सेकंड बोला हुआ है, उसमें आगे मैंने और बोला है कुछ। वो अर्जुन राम जी के खिलाफ मेरा जो वीडियो था 2014, अर्जुन राम जी मेरे क्षेत्र के सांसद, हमारे माननीय सांसद, पढ़े लिखे आदमी, जितने बाकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनसे ज्यादा ही रिस्पेक्ट करता हूं अर्जुन राम जी, क्योंकि उस समय वो एक मुद्दा था, मैं उस मुद्दे के विपक्ष में खड़ा था। वो सरकार थी, मेरा दायित्व बनता है मैं सरकार से 4 सवाल पूछूं। और मैंने पूछा सर से कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। एक वोट देने के नाते मेरा सबसे अच्छा अधिकार था कि मैंने उनसे सवाल पूछे, उन्होंने जवाब दिए। आप जवाबों से संतुष्ट नहीं हो वो बात दूसरी है, पर उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, मैंने मेरे निभाया। अब वो वीडियो, मैं शायद टीचर नहीं बनता, मैं शायद इतना थोड़ा बहुत ही वीडियो के माध्यम से पॉपुलर नहीं होता, तो कोई ध्यान ही नहीं देता। सैकड़ों लोग इस प्रकार के वीडियो में जाते देते हैं। 5 साल बाद किसी कांग्रेस के नेता ने वीडियो निकाला, वो और वीडियो निकाल कर लगाया, ये देखिए एक छात्र की ताकत, मंत्री जी को करा दिया चुप। कांग्रेस के हैंडल से लगाया हुआ है, यूथ कांग्रेस के हैंडल से किसी कांग्रेस के नेता का रोल लगाया हुआ। नीचे जनता के अपने वालों को, यूपी बिहार वालों को मैसेज है, स्टूडेंट ऐसे ही होने चाहिए, हमें ऐसे ही बेबाक छात्र चाहिए। नीचे अपनी जनता का लिखा, अरे ये छात्र मास्टर है। लोग अपने अपने काम की चीजें ढूंढ लेते हैं। इसलिए मैंने तेरे को कहा था कि तेरे काम की बात हो तू 7 से 8 आ, उधर बैठ के अपने जिसको गालियां निकालनी भाई भाई मिलके निकालेंगे, दाब दाब के निकालेंगे, जिस भाषा में निकलवानी उस भाषा में निकालेंगे। पर हर चीज को बोलने का तरीका होता है? क्या कब कहां बोला जाए इसका सलीका आना चाहिए। हर कोई बात हर कहीं कही खत्म, बात सीधी सी बात है। मैं तो भाई, हाँ क्या केजरीवाल न, उसको तुम अभी भी कर दूं, वो तो है ही, उसमें गलत थोड़ी बोला है, सही बात बोली है, वो तो मैं गलत बोलता ही नहीं।